हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोकोनट के बारे में, यानी नारियल। देखिए, जो नारियल है उसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो वनस्पतिक नाम आपका है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा वनस्पतिक नाम होता है किसका? कोकोनट का। और जो इसकी फैमिली होती है यानी जो कुल होता है वो होता है एरिकेसी। एरिकेसी के अंतर्गत आपका कोकोनट रखा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि जो कोकोनट है यानी जो आपका नारियल है वो कैसा है। तो देखिए, अगर हम नारियल के वृक्ष की जो प्रकृति को देखें तो देखिए वो कैसी होती है। अत्यंत अनुपम तथा महत्वपूर्ण देन उसे माना जाता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल नारियल के वृक्ष जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो भी उष्ण कटिबंधीय एवं जो उपोष्ण क्षेत्र होते हैं उसमें हमारा ये नारियल पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि ये जो है इनमें से जैसे हैं भारत है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, वो ये प्रमुख ऐसे जो हैं जहाँ पे इस नारियल को उगाया जाता है। अब देखिए, भारत विश्व का सबसे अधिक नारियल उत्पादन वाला देश माना गया है, यानी सबसे अधिक जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे भारत में। अब देखिए, इसका उत्पादन जो होता है समस्त जितने भी समुद्री तट हैं यानी जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उनमें इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि कौन कौन से हैं? केरल है और हमारा तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक है, यहाँ पर इनकी खेती की जाती है। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं नारियल को कि कैसा है। तो देखिए, आपने जो कोकोनट को देखा होगा तो देखिए कोकोनट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर वाला जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है? एपीकार्प होता है। उसको क्या बोलते हैं? एपीकार्प कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हमारा होता है एम्ब्रियो होता है। एपीकार्प के नीचे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मीसोकार्प। यानी कौन सा पार्ट हो गया? मीसोकार्प। एपीकार्प के नीचे हो गया मीसोकार्प और मीसोकार्प के बाद हमारा जो आता है वो एंडोकार्प आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? एंडोस्पर्म आता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो आपका नारियल है ये नारियल जो आपका होता है ये एक सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वनस्पतिक तेल होता है। ये तेल कैसा होता है? सफ़ेद होता है, हल्के पीले रंग का होता है और जो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से नीचे ठोस तथा 78 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर द्रव रहता है और इसको पीसकर तेल विभिन्न विधियों से निकाल लेते हैं। अब देखिए, यह लगभग 65 से 80% तक तेल प्रदान करता है। शुद्ध नारियल जो होता है वो खाने के योग्य होता है, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम इसके बाद देखें कि जो हमारा नारियल है वो उसका जो है प्लांट कैसा है। तो देखिए, जो हमारा नारियल होता है वो उसका जो प्लांट होता है यानी जो उसका वृक्ष होता है वो कितना होता है? वो 10 से 25 मीटर यानी 10 से 25 मीटर ऊंचा होता है, बहुवार्षिक होता है, आशाखित होता है और एक आकर्षक वृक्ष होता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं जो एक पत्री यानी कि एक बीज पत्री समूह का सदस्य होता है और इसका जो फल होता है वो कैसा होता है? वो आपका 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और अंडाकार होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं ऑयल की, यानी जो इसका तेल होता है।
तो सबसे पहले देखिए, जो आपका नारियल का तेल होता है वो बीज के भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है। यानी जो ऑयल प्राप्त किया गया वो किससे प्राप्त किया? बीज के भ्रूणपोष से। कभी भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो नारियल का तेल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेगा बीज के भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म से। नेक्स्ट, कि इसके लिए जो बीज होता है वो बीज कैसा होता है कि बीज को फोड़कर जो मांसल भाग यानी जो भ्रूणपोष निकलता है उसे किया जाता है, उसे सुखाते हैं। यानी उसे सुखाते हैं और सूखे भाग को क्या कहते हैं? सूखे भाग को हम कोपरा कहते हैं। यानी जो उसका भाग हमने सुखाया उस सूखे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कोपरा कहते हैं। और इससे यांत्रिक दबाव द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है कि जो नारियल का तेल है वो बीज के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेगा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, जो आपका तेल है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है। और आप कह सकते हैं कि पीलापन लिए रहता है और जो 74 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे क्या होता है? जम जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल का तेल कब जम जाता है, तो जब 74 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे आपका टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, तब वो क्या होगा? जम जाएगा। अब देखिए, अब हमने ऑयल की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? कि भारत में नारियल तेल का उत्पादन कैसा होता है। तो देखिए, जो आपका जो है क्या कहते हैं? कोपरा होता है। हमने क्या बताया आपको कि क्या होता है? जो मांसल भाग होता है, यानी जो बीज का मांसल भाग होता है उसको हम क्या करते हैं? सुखा लेते हैं और इसी सूखे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कोपरा। ठीक। अब देखिए, जो कोपरा होता है, कोपरा से तेल निकालने का उद्योग मुख्य रूप से कहाँ होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि भारत में इस तेल के उत्पादन का लगभग 90% भाग यहाँ से प्राप्त होता है और तेल का वार्षिक उत्पादन 3 लाख टन होता है। यानी कि आप क्या है? कोपरा से तेल निकालने का कार्य आपका कहाँ होता है? केरल में होता है, याद रखेगा। और दूसरी चीज़ याद रखेगा कि तेल के बीज के भ्रूणपोष से आपका ये जो नारियल का तेल है वो प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, अब हमने आपका ऑयल भी देख लिया, उसका उत्पादन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? उसके यूजेस की, यानी कि उसका उपयोग क्या है। तो देखिए, जो नारियल का उपयोग है, सबसे पहले आप याद रखें कि शोधित नारियल तेल को खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कि इस तेल को क्या किया जाता है? कैंडी बार्स तथा कन्फेक्शनरी में उपयोग किया जाता है। तीसरा, याद रखें कि इसके हाइड्रोजनेशन से वनस्पति बनाई जाती है। नेक्स्ट, आपका उपयोग क्या है? कि शोधित नारियल तेल, यानी जो भी शोधित नारियल तेल का प्रचलित प्रयोग होता है वो बालों में लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कि इसके तेल से साबुन है और आपका शेविंग क्रीम है और शैम्पू है, ये सारा बनाने में, तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्रूड नारियल तेल जो आपका होता है प्रकाश करने के लिए दीपों में, यानी जिससे दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये तो हमने पढ़ा कोकोनट के बारे में, नारियल के बारे में, जिसमें हमने उसके वनस्पति नाम को जाना, किस कुल में रखा जाता है ये भी जाना, और नारियल का तेल हमारा किससे प्राप्त किया जाता है। और जो कोपरा होता है वो कोपरा क्या होता है? कि कोपरा से तेल निकालने का उद्योग मुख्य रूप से कहाँ होता है? केरल में होता है।
तो आज हमने इतना सब जाना नारियल के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उसके ऑयल के बारे में। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।